हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्याकरण, है ना। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? व्याकरण को पढ़ने वाले कि व्याकरण क्या होता है और व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, व्याकरण को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे वो इस वीडियो को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे पुराने होंगे वो इस वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस पे बना रहे, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार वीडियो लेकर आता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग इससे स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आप लोग अपने एग्ज़ाम में इसका परफॉर्मेंस लहराएंगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है व्याकरण, है ना। कुछ बच्चे मस्ती मजाक में क्या करते हैं, बोलते हैं कि ओ हेलो दोस्त, तुम क्या बोलो, व्याकरण व्याकरण बोल दो 10 बार, मैं तुम्हें अच्छा मानूंगा या मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, है ना। तो क्या होता है बच्चों कि व्याकरण व्याकरण बार बार बोलने से क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि व्याकरण की जगह व्याकरण आ जाता है ना, व्याकरण, है ना, व्याकरण आ जाता है ना। तो व्याकरण एक ऐसा शब्द है ना जिससे दूसरे शब्द का निर्माण हो जाता है ना। व्याकरण व्याकरण बच्चा करते करते क्या करता है, व्याकरण कर देता है ना, व्याकरण कह देता है। तो बच्चा क्या करता है, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या बोलते हैं? सही बात है ना। आप लोग भी तो वैसे ही करते होंगे, क्या करते हैं ना। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जी सर जी सर, ये एक प्रकार का मजाक का तरीका है, मजाक का शब्द है। चलिए ठीक है, आप लोग की जैसी इच्छा। लेकिन हम लोग आज व्याकरण पढ़ लेते हैं कि आखिर ये व्याकरण होता क्या है, क्या हमको ये पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, क्या ज़रूरी होता है, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में व्याकरण से। तो जी हाँ बच्चों, व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या व्याकरण से आते हैं क्वेश्चन, तो क्या ये व्याकरण हमसे पूछेगा? व्याकरण में जो खंड बटे हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, है ना, कितना बाल बच्चा के बारे में पढ़ना है। वैसे तो होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 3 ही उसके खंड होते हैं, 3 ही बाल बच्चा होता है व्याकरण का, है ना। तो उन 3 टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके उसको भी पढ़ना है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है हमको, व्याकरण जानना है ना, व्याकरण कि व्याकरण की परिभाषा क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों को कि व्याकरण वह शास्त्र है, क्या है बच्चों, तो व्याकरण वह शास्त्र है या फिर विद्या, शास्त्र बोलिए या फिर विद्या बोलिए, बात सेम ही है ना। हम कान, इस कान से इस हाथ से कान छुए या फिर इस हाथ से कान छुए, भाई साहब छुआएगा तो कान ही छुआएगा, है ना। तो आप शास्त्र बोलिए या फिर विद्या बोलिए, दोनों का अर्थ सेम ही निकलता है। जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र या फिर विद्या है जिसके नियमों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना इत्यादि चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, व्याकरण बोलते हैं, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देखे होंगे पंडित जी को, पंडित जी संस्कृत बोलते हैं। तो क्या सर, पंडित जी जब शादी विवाह या कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो क्या वो अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे ताकि वो ऐसी हो जाए, क्या बोलते हैं, गलत हो जाए? हाँ, वो पंडित जी जो होते हैं वो शुद्ध वचनों का प्रयोग करते हैं ताकि जो भी हम करवा रहे हैं वो सफल हो जाए, है ना। विफल नहीं करना है ना पंडित जी को, इसीलिए वो शुद्ध वचनों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अशुद्ध वचनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और व्याकरण ये एक ऐसा विद्या है ना बच्चों जिसके वजह से हम लोग शुद्ध वचनों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, है ना। एक होता है ना कि आप किसी के सामने इतना शुद्ध वचन का इस्तेमाल कीजिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना। आप उसके सामने ऐसी बातें ना करें कि उसको बुरा लग जाए। तो हमें हमेशा शुद्ध वचनों का, चाहे आपका लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आप जिस लैंग्वेज को अपनाए हुए हैं उस लैंग्वेज को इतना बेटर कर दीजिए कि आप अगर
गुस्सा में भी अगर किसी को कुछ बोल दे तो उसको खराब ना लगे, है ना। इसी को कहते हैं शुद्ध वचन, ठीक है। इतना शुद्ध बोलना चाहिए। अगर आप लोग शुद्ध बोलना सीख जाएंगे ना तो आपका कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही, साथ में आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। अगर आपको बोलना नहीं आता है ना तो आपका इंटरव्यू ही ख़राब जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू में ही साइड हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कराता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है ना। अगर मान के चलो बच्चा पार्टी, अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे वचनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में ना आए? हाँ, नहीं ना बोल रहे हैं। इतना अच्छा और अच्छी तरीके से अच्छे वे में पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर शुद्ध शब्दों के जगह पर अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करता तो क्या आपको इतना अच्छा से समझ में आता? नहीं आता आपको, क्योंकि कारण है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को समझाना चाहता है और वो शुद्ध वचनों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो अगला व्यक्ति को क्या समझा पाएगा? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, है ना। तो हम क्या जाने कि व्याकरण वह विद्या है जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, है ना। तो देखिए बच्चा पार्टी, आपके लिए हम एकदम बेहतरीन शानदार एग्जाम्पल लेकर आए हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन 1 सेकेंड में ही दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है उदाहरण में आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीता पेड़ पर चढ़ता है। तो बताइए कि सीता जो है बच्चा पार्टी ये तो एक लड़की है ना। हाँ, सीता कौन है? लड़की है। और कभी भी सीता जो है वो लड़की है तो इसके साथ क्रिया क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। यहाँ पर चढ़ता जो है ये चढ़ता होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि लड़की के साथ हमेशा लड़की वाले शब्दों का नहीं उपयोग करेंगे। हाँ, कि हम ये कह दें कि सीता पेड़ पर चढ़ता है, क्या ये शुद्ध वाक्य है? क्या इस वाक्य में ये सब चढ़ता है शुद्ध है? क्रिया अच्छा नहीं ना लग रहा है। तो इस क्रिया में हम क्या कर देंगे? ती लगा देंगे। ता है तो क्या कर देंगे? ती लगा देंगे। जब हम ती लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि सीता पेड़ पर चढ़ती है ना। तो इसमें देखिए कि प्रत्येक शब्द अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और अच्छा लग रहा है ना। मतलब देखने में भी अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और उसको खराब लग जाए। तो उसको शुद्ध शब्द नहीं करेंगे, शुद्ध वचन नहीं बोलेंगे ना। हाँ, मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आप ही के बगल से गुजर रहा है तो आपको नमस्ते बोलने के जगह पर आप उसको गाली दे दीजिएगा, तो क्या ये शुद्ध वचन है? नहीं ना, शुद्ध वचन नहीं ना। उसको तो बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपको बोलना चाहिए था कि नमस्ते या हाय बाय जो भी बोलते, लेकिन आप क्या करें? उसको गाली दे दिए। तो वो शुद्ध शब्द नहीं है, वो अशुद्ध शब्द है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सीता पेड़ पर चढ़ता है। कभी भी सीता चढ़ता है इस्तेमाल होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि सीता एक स्त्रीलिंग न है और स्त्रीलिंग के शब्द स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो ही ना वो शुद्ध बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे? सीता पेड़ पर चढ़ती है ना। ठीक उसी प्रकार से बच्चा पार्टी एक और एग्जाम्पल हम आपके साथ लेकर आए हैं। सोहन आम खाती है। तो बताइए कि सोहन तो एक लड़का है और लड़का कभी खाती है इस्तेमाल करेंगे? लड़का को कहेंगे कि तुम लड़की हो तो वो कभी भी एक्सेप्ट करेगा नहीं ना। भरोसा नहीं ना करे कि हेलो हम तो लड़की हैं। लड़का होते हुए भी कह दिया जाए कि तुम लड़की हो तो वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मारे लगेगा। मारे लगेगा कि नहीं मारे लगेगा? एकदम सही बोल रहे, मारे लगेगा, उठा पटक के मारे लगेगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे? सोहन आम खाता है, क्योंकि सोहन एक लड़का है। लड़की वाला शब्द ऐसा लगा दीजिएगा तो खिसियाइए न जाएगा। हाँ, तो बताइए बच्चा पार्टी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो वाक्य आपको दिया हुआ था, सीता पेड़ पर चढ़ता है, तो क्या यहाँ पर आप लिखिएगा? शुद्ध लिखिएगा कि अशुद्ध? अशुद्ध लिखिएगा ना, क्योंकि ये तो अशुद्ध शब्द है। हाँ,
लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए कि सर सीता पेड़ पर चढ़ती है, तो क्या ये वाक्य बताइए आपको इस वाक्य में कहीं भी गड़बड़ लग रही है? नहीं लग रही है ना, क्योंकि ये लड़की है और इसमें लड़की वाले ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये शुद्ध है ना, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि सोहन पेड़ पर, सोहन आम खाती है। तो क्या बच्चों सोहन आम खाती है, क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सोहन जो है वो लड़का है, और लड़का को कहिएगा कि तुम लड़की हो तो वो कहेगा मारे लगेगा धवार चला के, मारेगा ना। हाँ तो देखिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ना। अब बताइए सोहन आम खाता है कहिएगा तो कितना अच्छा लगेगा उसको कि अच्छा शब्द बोल रहा है ना। उसको बुरा नहीं ना लगा कि सोहन आम खाता है, बुरा नहीं लगा, अच्छा शब्द है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि ये शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य बच्चों? शुद्ध वाक्य है। तो बताइए बच्चों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते, तो हम एनर्जेटिक होकर कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। आपका लाइक ही हमारा एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहीं भी आपको कहीं भी डाउट्स लग रहा है ना, कहूँ लग रहा है कहीं भी कि दिक्कत हो रहा है, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ताकि आपका डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अगले स्लाइड में हम आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम क्या देखेंगे कि ये व्याकरण के अंग कितने होते हैं, है ना। अगर हम शुद्ध रूप में कहें ना, तो व्याकरण के कई गो बाल बच्चा होता है। ऐसे तो व्याकरण के बहुत सारा बाल बच्चा होता है ना, बहुत सारा बाल बच्चा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एग्जाम में कि बताइए व्याकरण के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं, है ना, मुख्यतः कितने अंग होते हैं, व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होता है, या कितने भागों में बांटा गया है, कितने खंडों में बांटा गया है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर सर जी अंग पढ़ा रहे हैं, आप पूछ दिया एग्जाम में कि व्याकरण को कितने खंड में बांटा गया है। अगर हम खंड बता दिए तो अगर पूछ देगा कि बताइए व्याकरण को कितने भाग में बांटा गया है, तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। क्योंकि बच्चा इसी में अक्सर कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज होकर क्या करता है, गलत आंसर फिलअप करके आ जाता है, और घर आकर देखता है तो कहता है कि ओहो मैंने ये क्या गलत कर दिया, होना चाहिए था ये और मार दिया मैंने वो, तो 1 नंबर गया। तो इसीलिए बता रहे बच्चा पार्टी कि व्याकरण के मुख्यतः 3 बाल बच्चा होता है ना। 3 बाल बच्चा के मतलब कि 3 गो अंग होता है, 3 भाग में बांटल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, है ना। कौन कौन होता है सर जी, तो बताइए यहाँ पर कौन कौन इसका बाल बच्चा है। मुख्यतः 3 गो पूछेगा, तो बताइएगा कौन कौन। एक होता है वर्ण विचार, जरा पर वर्ण पर विचार करल जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार, इसमें शब्द के बारे में विचार किया जाता है। और तीसरा होता है वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले स्लाइड में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार के डेफिनेशंस को जानेंगे, इसके उदाहरण को जानेंगे, है ना। उसके बाद शब्द विचार के उदाहरण को जानेंगे और साथ में इसके डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक उसी प्रकार वाक्य विचार के डेफिनेशंस को जानेंगे और इसके उदाहरण को जानने वाले हैं ना। अभी दूसरे स्लाइड में जानने वाले बच्चा पार्टी, क्या आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है कि व्याकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं? हमने बता दिया कि पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जानते हैं ना, सबसे पहले टॉपिक को जानते हैं वर्ण विचार, कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी वे में आपको बता रहे हैं, इतना ईजी वे में बताएंगे ना बच्चों, इतना आसान बताएंगे कि आपको एकदम मुँह पर याद रहेगा, है ना। दम मुँह खोलिएगा और बोल दीजिएगा। देखिए
जिसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। बताइए किसी भी तरीका से बताइए, आसान है कि नहीं है, हल्का है ना, भारी नहीं ना है। जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णों के बारे में विचार करते हैं या फिर वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण विचार कहते हैं। अरे भाई, वर्णों के बारे में विचार कीजिए या फिर अध्ययन कीजिए, बात तो दोनों सेम है ना। अभी ना बताए थे कि या तक कानवा है या हथवा से छुइए या फिर कनवा है या हथवा से छुइए, कानवे न छुआएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसके जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, वर्ण विचार में देख लीजिए क्या चीज़ पढ़ना है ना। जैसे हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में, वर्णों के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने वाले हैं, है ना। क्या क्या जानेंगे, वर्ण के बारे में, वर्ण के प्रकार के बारे में और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। और बच्चों याद रखिएगा कि ये जितने भी चीज़ें हैं इन सभी पे एक टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर ही है इस पे, है ना। इस पे क्या है, एक चैप्टर ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस सब के बारे में हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में क्या जानेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ना हम लोगों को। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना। दूसरा नंबर बच्चा पार्टी हमने बताया था शब्द विचार के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शब्द विचार किसे कहते हैं, है ना। तो शब्द विचार देखिए कि जिसके अंतर्गत, है ना, आप एक बात को गौर कीजिएगा और परिभाषा पे थोड़ा सा ज़्यादा विशेष गौर कीजिएगा कि आप लोग शब्द विचार या फिर वर्ण विचार या फिर क्या होता है वाक्य विचार, ये तीनों का डेफिनेशन एकदम आपको सेम लगेगा, है ना। 1% इधर उधर नहीं रहेगा, है ना, एकदम सेम रहने वाला है। तो इस चीज़ को याद करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो देखिए, जिसके अंतर्गत शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। हम लोग पहले वाले डेफिनेशंस में जाने थे कि जिसके अंतर्गत हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। और ठीक वैसे ही शब्द विचार में जिसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं या विचार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो शब्द विचार कहते हैं, है ना। यहाँ पर कहीं भी दिक्कत नहीं ना हुआ। इसमें शब्द विचार का मतलब होता है कि हम शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। शब्द विचार भी एक चैप्टर है ना। शब्द विचार भी हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखिए, शब्द में हम लोग शब्द जानेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द के परिभाषा को जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग शब्द के प्रकार को जानने वाले, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और इत्यादि। इत्यादि का मतलब बच्चों आप लोग जानते होंगे, इत्यादि, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, इत्यादि और आदि, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि इत्यादि और आदि, तो ये दोनों में याद रखिएगा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इत्यादि मतलब कि इसमें लिमिटेड होता है ना। लिमिटेड मतलब यहाँ पर हमने बोला शब्द जानना है, शब्द के परिभाषा को जानेंगे, शब्द के प्रकार को जानेंगे, है ना। शब्द के प्रकार को जानेंगे और इत्यादि हमने लिख दिया। तो क्या सर इसके बाद भी कुछ हो सकता है, तो नहीं। इत्यादि का मतलब कि इसका लिमिट क्या है, फिक्स है कि इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आदि लिख देता है तो ये अनलिमिटेड हो जाता है ना। इसके बाद भी हम कुछ और लिख सकते थे, है ना। तो आदि और इत्यादि में यही अंतर है कि इत्यादि का लिमिट फिक्स होता है और आदि का लिमिट फिक्स नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है, जबकि इत्यादि लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे जाके रुक जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है ना। यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर हम लोग क्या जानने वाले हैं, वाक्य विचार के बारे में जानने वाले हैं ना। वाक्य विचार के बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, वाक्य विचार का भी डेफिनेशन सेम उन दोनों के तरह ही है ना। कृपया इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिसके अंतर्गत, है ना, वाक्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है
उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं, है ना। जिसके बारे में अगर वाक्य के बारे में, जिसके अंतर्गत अगर वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर विचार करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो वाक्य विचार कहेंगे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, वाक्य विचार बोलेंगे। तो सर हमें वाक्य विचार में क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो वाक्य के डेफिनेशंस को जानने होते हैं, वाक्य के प्रकार को जानने होते हैं, है ना, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को उदाहरण क्या होते हैं, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ने होते हैं, है ना। तो वाक्य में भी बच्चों एक विशेष चैप्टर होने वाला है ना। कृपया इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। वाक्य विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, ये सब अपने अपने में मतलब खुद में एक चैप्टर है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा नहीं समझिएगा इसको, हल्का में मत लीजिएगा इसको, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है ये सब, ठीक है। तो क्या आपको इसमें कहीं भी डाउट्स नज़र आ रहे हैं? हाँ, कहीं भी डाउट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर भी मैं बच्चों इस बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो पे नए होंगे और जो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए।